एक राजा के 3 बेटे थे। राजा का जन्मदिन था। तीनों बेटों ने राजा का जन्मदिन मनाया कि हमारे पिता राजा हैं, और बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया। ऐसे में राजा ने तीनों बेटों को कहा कि बेटा, तुम तीनों ने मेरा जन्मदिन मनाया, मैं बहुत खुश हूं, तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहते हो तुम? आज मेरा जन्मदिन है, मैं खुशी से तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, जो तुम मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी, जो आपकी बड़ी वो फलानी फलानी प्रॉपर्टी है ना एकड़ों में, वो मुझे दे दो, आज मैं आपसे कुछ मांग के ले रहा हूं। पिता ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे बेटे हो, वो सारी जो एकड़ों में जमीन पड़ी है वो सब तुम्हारी। दूसरे बेटे ने कहा, पिताजी मैं एक चीज मांगू? हाँ हाँ बेटा बोलो, क्या चाहिए? आज जो मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। पिताजी, वो जो आप कीमती हीरो का मुकुट पहनते हैं ना, वो मुझे देंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं उसको पहन के घूमना चाहता हूं। राजा बड़ा खुश था। उसने कहा, हाँ हाँ बेटा, वो हीरो का मुकुट आज से तुम्हारा। अब किसी ने एकड़ों में जमीन मांग ली, किसी ने मुकुट मांगा। तीसरा बेटा जो छोटा था, बड़ा समझदार था, उसने कहा, पिताजी मैं मांगू तो मुझे मिलेगा? बोला, हाँ बेटा तुम्हें भी मिलेगा, जो तुम चाहो। पिताजी मुझे आप चाहिए। आप चाहिए? बोला, आप हमेशा के लिए मेरे हो जाओ। देखो पिताजी, आपके दोनों बेटों ने जो आपसे मांगा आपने दे दिया, अब मेरी बारी आई तो मैंने कुछ नहीं मांगा। मुझे मुकुट नहीं चाहिए, हीरे नहीं चाहिए, मोती नहीं चाहिए, जमीन नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। बोला, बेटा मैं तो सदैव आपका हूं। बोला, पिताजी हाँ बिल्कुल आप मेरे हैं, आप मेरे ही रहोगे। ठीक है, पिता ने कहा कि राजा ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारा हूं। पर दोनों भाइयों ने कहा, भाई देख, अभी भी सोच समझ के मांग, सोच समझ के मांग कि तू क्या मांग रहा है। तू कुछ जमीन मांग ले, हीरे मोती मांग ले, तू कोई बहुत बड़ी रियासत मांग ले, तू मुकुट मांग ले, कुछ तो मांग। बोला, नहीं मुझे पिताजी चाहिए, राजा चाहिए। क्यों? क्यों ऐसे? बोले, क्योंकि राजा मेरा, अगर पापा मेरे हैं, पिताजी मेरे हैं, राजा ही मेरा है, तो सब मेरा है ना। फिर तो तुम तो एक एक चीज मांग रहे हो ना। किसी ने मुकुट मांगा, किसी ने प्रॉपर्टी मांगी, मैं तो पिताजी को ही मांग रहा हूं, क्योंकि पिताजी के पास कोई एक मुकुट तो नहीं, हजारों मुकुट है, एक जमीन तो नहीं, हजारों जमीनें, हजारों रियासतें हैं, क्या नहीं है। इसलिए पिताजी आप मेरे हो। और राजा मुस्कुराया, समझ गया कि ये बेटा बहुत समझदार है, इसने मुझे ही मांग लिया, क्योंकि अब अगर मैं ही इसका हूं तो फिर जो मेरा सब कुछ है फिर इसी का ही है, इसी का ही तो है। ठीक उसी तरह से हम भी मंदिर जाते हैं, भगवान से संसार के सुख वस्तुएं मांगते हैं, लेकिन नहीं, तुम भगवान से कहो कि प्रभु आप ही मेरे हो, मैं आपका हूं, तो फिर तो सब कुछ उस भगवान है ना। क्या करते हैं देखो, भक्त कहता है भगवान तुम मेरे हो, बस आप मेरे हो, तो फिर भगवान तो उसको हजारों सुख दे देता, क्योंकि सब तो भगवान के पास ही है। जब ईश्वर ही मेरा तो सब मेरा। फिर आप कहोगे कैसे? आप देखो साधु संत महात्माओं को, घोर तपस्या, भक्ति, भजन, साधना कितना करते, एक छोटी सी कुटिया में रहते हैं, नाम स्मरण करते हैं, हरि कथा करते हैं, धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, खूब भक्ति भजन करते हैं, लोगों को करवाते हैं। हम कभी कभी सोचते हैं इनको क्या मिलेगा, लेकिन वो महात्मा भगवान से कुछ नहीं मांगते। वो महात्मा भगवान से कहते हैं आप हमारे हो, ठाकुर आप हमारे हो। तो ठाकुर सोचता है कि अगर इन्होंने मुझे ही अपना बना लिया, इन्होंने मुझे ही अपना बना लिया है, तो भगवान फिर ऐसे महात्माओं को, ऐसे भक्तों को हजारों सुख दे देते, हजारों सुख। लो भाई, अब क्योंकि मैं ही आपका हूं तो सब फिर आपका ही है। इसलिए हम मंदिर जाएं, ईश्वर से ईश्वर की भक्ति ही मांगे। हरे कृष्ण।